सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा, मेहनत से तैयारी की, लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ सब गड़बड़ हो गया। देखिए, ये ऐसी चीज है जहां पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से कोई एक प्लानिंग थी कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब आज आपको मिलेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो ये आप ऐसा कहिए कि खुदकिस्मती कहिए कि हम लोग आसपास ही थे और अचानक से फरमान आ गया कि जी आप 3 बजे आ जाइए, तो मिलना संभव भी हो गया, वरना पॉसिबल ही नहीं था। तो जब लेकिन डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने का मतलब था कि उनके सामने एक एक बात रखें। अब जितनी भी मांगे थी, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मांगे मान ली गई। देखिए, मांग ये थी कि आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, जिसपे मैंने हाथ जोड़ के 15 से भी ज्यादा बार रिक्वेस्ट की कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इसलिए बच्चों को दिया जाए ताकि 2023 और 24 की जो चीजें खराब हुई, जिसमें आखिरी अटेम्प्ट वाले बच्चे का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई की जा सके। तो आपस में ही उन्होंने बात की और उस पर निष्कर्ष निकाला कि नहीं जी, ये नहीं दिया जाता। आप 1 जनवरी एज को कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर ये माना जाता तो मैं कहता कि जी हाँ, मांग मान ली गई है। ये एक ऑब्जेक्टिव मांग थी कि अगर मान ली जाती तो डायरेक्ट हो जाती। मांग ये थी कि भाई वेंडर अगर खराब है, जो एग्जाम में फेल हो चुका है, तो आप किसी दूसरे वेंडर से एग्जाम करा लीजिए, आप कोई और वेंडर ले आइए। मैंने तो इनफैक्ट टीसीएस भी नाम यूज नहीं किया। तो उन्होंने हमसे ये कह दिया कि क्या आपको टीसीएस ने भेजा है कि टीसीएस एग्जाम करा ले। चेयरमैन साहब ने इस पे कहा कि टीसीएस के पास बहुत सारी लैब है, एडुकेटी के पास नहीं है। मैंने तुरंत वहां आवाज उठाई कि जब एडुकेटी के पास लैब नहीं है तो आपने उसको एग्जाम कराने का ठेका कैसे दे दिया? क्या आप सिर्फ एक शब्द को ठेका दे देंगे? सबके पीछे एक प्रोसेस है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। अगर उसके पास वही नहीं है तो वो किस बात का वेंडर है? ये सब बातें जब उठाई गई तो उनका सीधा कहना था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन वेंडर एग्जाम लेगा? आप तो इस पे बात करो कि आपका एग्जाम ठीक होगा या नहीं होगा। हमने कहा अभी 50-53 हजार लोगों के साथ एसएससी फेज में गलत हुआ है। उन्होंने कहा री एग्जाम कर देंगे। हमने कहा कि बहुत सारे बच्चे उसमें भी छूट जाते हैं। उन्होंने कहा आप एक लिस्ट दे दीजिए, वेरीफाई करके उसका भी एग्जाम करा देंगे। ये बोल दिया गया। अगर आप कहेंगे कि मांग थी, तो ये मांग नहीं थी, ये तो उनका फर्ज है जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनका री एग्जाम कराना। तो मांग पहले यही थी कि भाई आप एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दो जो गलत हो गई। दूसरी मांग थी कि आप एडुकेटी को हटा के किसी नए वेंडर को लाओ जो गलत हो गई, कि नहीं ये नहीं हो सकता। रॉन्ग क्वेश्चन के नाम पे 100 रुपए वसूलते हो। फिर वो इस चीज पे भी एग्री हो गए कि कोई बात नहीं, हमने मार्क्स टू ऑल दे तो दिया, सबको नॉर्मल कर दिया। मैंने वहां भी ये आवाज उठाई कि आप नॉर्मल कर देते हो, लेकिन जो सवाल गलत होता है उस पर गलत लिखा नहीं होता, और ये हर एग्जाम का हाल है। तो उन्होंने कहा कि अगली बार से 100 रुपए हम रिफंड कर देंगे। अब आप कहेंगे एक मांग मान लीजिए, ये भी मांग नहीं है, क्योंकि ये तो आप हम पे अत्याचार कर रहे थे, आपने उस अत्याचार को वापस ले लिया है। मांग कैसे हो सकती है ये? मैंने लिखी हुई थी सारी चीजें जो हो सकता था। फिर बात आई स्टेनो एग्जाम की, तो उन्होंने कहा स्टेनो एग्जाम बहुत कम बच्चे देते हैं और हम बहुत अच्छे से करा लेंगे। अब आप क्या कहेंगे कि आप नहीं करा पाएंगे, आप इसको हटा लीजिए। तो मान लो चलो 10 दिन भी कराएंगे तो कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? अब बताइए, सीजीएल एग्जाम तो बहुत सारे लोग देते हैं, तो अभी स्टेनो एग्जाम ये बता देगा कि ये एग्जाम ठीक तरीके से करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे। तो आप ये मत समझिए कि आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। हमारी लड़ाई सिर्फ डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने तक की नहीं थी, हमारी लड़ाई इस एग्जाम सिस्टम को सुधारने की थी। और आप ये मान के चलिए, जब भी कोई मुहिम की शुरुआत होती है, अब तक हम 8 से 10 मुहिम चला चुके हैं और हमने उनको बहुतों को सफल बनाया है। धीरे धीरे करके चीजें ठीक की हैं। मैं आज, आपने अगर सुना हो तो कुछ दिन पहले लोग ही ये कह रहे थे कि आज एसएससी में चीजें इतनी ठीक हो गई हैं, तो वो उन सब मुहिम का ही नतीजा है। ऐसा नहीं है कि चीजें ठीक नहीं हुई हैं। फिर बात आई कि भाई रेलवे एग्जाम में इतनी सारी दिक्कतें, तो पहले तो उन्होंने चेयरमैन साहब को ही कहा कि भाई आप रेलवे एग्जाम के, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे बात कर लीजिए। मैंने वहां एक रिक्वेस्ट जारी की कि भाई आप ऐसा करिए, रेलवे के शिक्षकों के साथ जैसे आज आपने एसएससी चेयरमैन को बिठाया है, वैसे आप रेलवे के चेयरमैन को बिठा दीजिए। जैसे बात आई सीपीओ रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा, तो सीपीओ रिजल्ट जारी करना इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा 1 हफ्ते में कर देते, तो मैं इसको भी मांग में नहीं मानता कि हमने मांग की। ये किस तरीके की मांग है? रिजल्ट तो आपको जारी करना था। हो सकता है आप 10 दिन में करते, 15 दिन में करते, अब आपने कह दिया हम 7 दिन में कर देंगे। ये जरूर कहा जा सकता है इससे कि जो वादे इन्होंने किए हैं वो 7 दिन में देखने वाली बात होगी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने कहा कि एक बच्चे का जब एग्जाम कैंसिल होता है, वो अपने टीचर्स को मैसेज करता है, कोई भी एग्जाम, तो आपका कोई ग्रीवेंस सेल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम वहां एक वेबसाइट है, ग्रीवेंस सेल और हेल्पलाइन नंबर इस तरीके का जारी करते हैं, जहां पे बच्चा मेल करेगा, उस मेल में उसको एक्नॉलेजमेंट जाएगी और उस एक्नॉलेजमेंट में लिखा होगा कि आपके इशू को इतने समय में सुन लिया जाएगा। तो ये एक सुधार थे। ये भी मैं नहीं कह सकता कि कोई ऑब्जेक्टिव मांग थी। अब ये सुधार कितने दिनों में होंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीने, 4 महीने, ये भी सब देखने वाली बातें होंगी। बट आप आशा नहीं खो सकते। देखिए, आज अगर मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं और इतने दिनों से हर बार जब भी कुछ गलत होता है तो आवाज उठाने लग जाता हूं, तो इसलिए ही कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। बहुत सारी प्रॉब्लम है सिस्टम में, जो आप सोच नहीं सकते उस एंड पे बैठ के, उतनी प्रॉब्लम है सिस्टम में, लेकिन सब एक दिन में दूर नहीं हो पाएंगी। आपने भी बहुत इग्नोरेंस किया है। जो लोग सेलेक्ट होते गए उनको लगता रहा सब ठीक चल रहा है, तो सिस्टम की खराबी की जड़ें बहुत गहरी हो गई। अब आप एक दिन में ये उम्मीद नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि हम एक दिन में सब कुछ ठीक कर लेंगे।